हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल ठंडी का मजा ले रहे होंगे आप लोग। लेकिन इसी ठंडी में जब आप लोग ठंडी का एंजॉय कर रहे होंगे, आ रही है बड़ी बड़ी वैकेंसी, भर भर के वैकेंसी आ रही है दोस्तों। खुशखबरी आप लोगों के लिए, जबरदस्त खुशखबरी है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं लेखपाल भर्ती की, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कई 3 4 5 सालों से, 2018 में आई थी वैकेंसी लोअर पीसीएस की, और इसके बाद अब जा रही है आने 2025 में दोस्तों। एकदम तैयार हो गई है भर्ती, एकदम तैयार वैकेंसी है। और जो इंतजार आप लोग किए हैं उसका प्रतिफल भी मिलेगा, क्योंकि इसमें इतनी सीट है इस बार कि अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा अगर कंटिन्यू मेहनत कर लिया 3 4 महीने, उसकी किस्मत बिल्कुल सफल हो जाएगी और ज़िंदगी में खुशियां लौट आएंगी दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त चांस है, बहुत ही ज़बरदस्त मौका है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात, लेखपाल भर्ती 8,000 पदों पर दोस्तों। जो अभी पिछली भर्ती हुई थी 8,000 की पद की, वो लगभग कंप्लीट हो गई है। और अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कुछ 3 4 5 प्रश्न कोर्ट में भी हैं, अभी भी चल रहा है, सुनवाई हो रही है। क्योंकि उसमें आयोग ने, जो ट्रिपल एस सी आयोग है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने इतनी धांधली करी है कि दोस्तों कट ऑफ 80+ चली गई है। 83 क्वेश्चन गई है जनरल कट ऑफ, और लगभग 82 क्वेश्चन गई है ओबीसी कट ऑफ। सोचिए आप लोग तैयारी किस लेवल की आप लोग करनी पड़ेगी। और ये लेखपाल 8,000 की वैकेंसी, 8,000 पदों की, कितनी, 8,000 पदों की जो लेखपाल वैकेंसी है, बहुत ही जल्द, मैं बहुत जल्द कह रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि यह जनवरी के लास्ट में या फरवरी में ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। अभी सज धज की तैयार हो रही है वैकेंसी। अब बहुत जल्द ही जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में ही हाथ जोड़े आप लोगों के सामने प्रकट होने वाली है। इसलिए आप लोग तैयार रहिए इसका स्वागत करने के लिए। इसके स्वागत करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और मैं बताऊंगा अभी कि पीईटी 2023, जिन लोगों ने पीईटी 2023 एग्जाम दिया है, यह वैकेंसी उन लोगों के लिए ही है। लेखपाल की वैकेंसी केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पीईटी 2023 का एग्जाम दिया है, ठीक है। इसलिए और लोग जो हैं उनके लिए वैकेंसी ओपन नहीं होगी, यह केवल पीईटी वालों के लिए ही होगी। और पीईटी 2023, अब मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों की पीईटी में किनको कितनी नंबर मिले होंगे कि वो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों ज़बरदस्त मैंने जानकारी इकट्ठा किया है। काफ़ी लोग मेरे संपर्क में जो लोग हैं, काफ़ी सीनियर्स लोग हैं, जो लोग यह लगभग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो मैं देखा हूँ कई बार उनका प्रेडिक्शन लगभग सही होता है। मैं उन लोगों से संपर्क करके और अपने माध्यम से मैंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने आसित करने का प्रयास किया है। और पिछली बार जो पेपर था 2023 का पेपर जो था ना, वह दोस्तों बहुत ही अलग टाइप का पेपर था, बहुत टफ पेपर था। जिन लोगों के 2021-22 में जो पीईटी में जिन लोगों का स्कोर 70+ था, अच्छा 80+ था, यानी जिनके परसेंटाइल लगभग 95 80 95 98 99 थे, उन लोगों के दोस्तों परसेंटाइल जो पेट 2023 हुआ उसमें गिरकर 90 92 95 रह गए। और नंबरों में पेट का जो परसेंटाइल तो कम गिरा, लेकिन जो नंबर थे उनके एकदम घट गए दोस्तों, ठीक है। जिन लोगों के 70 मार्क्स, 70+ जो लोग थे, 70 75 नंबर जो लोग लेके बैठे हुए थे, 80 नंबर लेके बैठे हुए थे 2021-22 में दोस्तों, उन लोगों के जो नंबर है ना, वो सीधे 75 से कम होके 75 - 30 कर दो, सीधे 30 एकदम नीचे आए, एकदम धड़ाक से नीचे गिर गए। और गिर गए आगे हो गए 35 और 40 हो गए। यानी उस समय का जो 70 75 था, 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 की और 22 की दोस्तों। 2021-22 में जिन लोगों के मार्क्स भी, जिन लोगों के नंबर जो है 70 और 75 के बीच में था, 70 और 75 के बीच में था। और 2023 जो पीटी हुई, 2023 के पीईटी में उन लोगों के नंबर घट कर जो कितनी घट गए, कम से कम 30 नंबर घटे, 30 नंबर घटे सबके, लगभग 30 से 35 नंबर घटे। और वो लोग आके 35 और 40 पर रुक गए, 35 और 40 पर रुक गए दोस्तों। जो लोग पेट में इस समय 40+ लाए हुए हैं, उन लोगों के 2021 में कम से कम 80+ था, 80+ नंबर लगभग था।
आप लोग दिए दिए हैं पीटी, आप लोगों को पता होगा। जो लोग पहली बार दिए हैं वो लोग भी जान जाएं कि इतनी इस बार नंबर कम आए हैं। इसलिए जिनके भी नंबर कम आए हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस बार जो 8,000 लेखपाल वैकेंसी आ रही है दोस्तों, 8,000। तो अब तक जब शुरुआत में कहा गया था कि वो 30 गुना बुलाएगा, कितना बुलाएगा? 30 गुना, 30 गुना बुलाता है पहले, 30 गुना बुलाता है। लेकिन इस बार जो है ये बच्चे बढ़कर कम से कम 40 से 45, 40 से कितना हो जाते हैं? 45 गुना हो जाते हैं दोस्तों, 40 से 45 गुना बच्चे हो जाते हैं। अगर बच्चे इतना हो गए, ठीक है, तो कम से कम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बुलाएगा वो इस बार, हमको लगता है कि पिछली बार जो बुलाया था वो 2,47,000 बच्चों को बुलाया था। जब 30 गुना बुलाया था दोस्तों, 30 गुना बुलाया था, तो लगभग इतनी बच्चों को बुला लिया था। मतलब कट ऑफ में इतने बच्चे आ गए थे। यानी कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कट ऑफ के नंबर पर ही होते हैं। मैक्सिमम जो कंजेस्टेड एरिया होती है, बच्चों की संख्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर होती है दोस्तों। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और हमको लगता है कि इस बार जो बुलाएगा कम से कम 3 लाख बुलाएगा। कितनी बुलाएगा? 3 लाख बुलाएगा। क्योंकि अब जो बच्चों को संख्या बढ़ा दिया पहले से, अब 30 के बदले लगभग 40 गुना बुला लेता है, बच्चों को बुलाता है। तो कम से कम बुलाएगा तो 3 लाख बच्चों को बुलाएगा दोस्तों, 3 लाख बच्चों को बुलाएगा इस बार, ठीक है। जब 3 लाख बच्चों को बुलाएगा इस बार, तो सोचिए कट ऑफ कहाँ जाएगी गिरकर। तो जिन लोगों के भी अब मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ कट ऑफ, ध्यान से देखिए, जिनके भी 3 नंबर हैं तुरंत कट ऑफ में वो आ रहा है और अपनी तैयारी बहुत तेजी से शुरू कर दे। क्योंकि जो परीक्षा होने वाली लेखपाल की है, जो फॉर्म आएगा, तो मेंस की परीक्षा बहुत जल्द कराई जाएगी। क्योंकि लेखपालों की कमी होने के कारण जो ऐसा किया जा रहा है। तो जो एग्ज़ाम होगा वो अभी मान के चलिए कि जुलाई तक, मैक्सिमम जुलाई तक ही, मई या नहीं, मई तो नहीं हो पाएगी, जून या जुलाई में जो है लेखपाल की परीक्षा कराई जाएगी मेंस की। जून या जुलाई में कराई जाएगी दोस्तों, जून या जुलाई में कराई जाएगी परीक्षा, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ देखिए, जो कट ऑफ जाएगी लेखपाल के लिए, केवल बता रहा हूँ, लेखपाल के लिए जो कट ऑफ आएगी, जिन लोगों को लेखपाल का फॉर्म भरना है, लेखपाल का फॉर्म भरना है, ठीक है, उनके लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कट ऑफ आएगी पीईटी की, तो देखिए कितनी आएगी। जो जनरल की कट ऑफ होगी, जनरल की जो कट ऑफ होगी दोस्तों, वह कम से कम कितनी आएगी? 35 नंबर, 35 नंबर आएगी, ठीक है। जिनके भी 35 नंबर हैं, और मैं तो कहूँगा 35, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा थोड़ा बता रहा हूँ, लगभग 30 से 32 नंबर, 30 से 32 नंबर जिनके भी हैं वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। 30 से 32 नंबर एलिजिबल होंगे, ठीक है। इससे मतलब कि कट ऑफ ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस बार जो नंबर हैं बहुत ही कम आए हैं, अच्छे से धुरंधरों के नंबर जो है 30-35 नंबर आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 30 से लगभग 32 नंबर कम नहीं होते हैं, या बहुत मैक्सिमम जाएगी 33 नंबर जाएगी। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, जनरल की कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों। और ओबीसी की बात जहाँ तक है, ओबीसी की बात जो है, लेखपाल में जिनके भी नंबर 32 नंबर हैं, क्योंकि लगभग बराबर ही करता है जनरल ओबीसी का, ठीक है। इनके भी नंबर अगर 32 नंबर के आसपास आ रहे हैं, यानी कि आप 30 प्लस हैं, किसी भी स्थिति में अगर आपके 30 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, 30 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं जनरल मतलब ओबीसी में भी, तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोग शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं, बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। इसलिए 30 प्लस जिनके भी ओबीसी में हैं, ओबीसी में मैं मेल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फीमेल थोड़ा ऐसे कम ही जाएगी, बताऊँगा अभी। तो ये जो है जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, जो मेल स्टूडेंट्स हैं मतलब उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इतनी जाएगी। और जो ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लगभग 30 से 32 ही जाएगी। ये भी 30 नंबर से 32 नंबर ही जिनके आ रहे हैं, नंबर जिनके आ रहे हैं पेट 2023 में वो लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि उन लोगों का नंबर आने वाला है। यानी वो लोग लेखपाल में पूरी तरह से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतना नंबर ही आएगा, इससे अधिक नंबर नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस बार जो नंबर आए हैं सबके नंबर वैसे ही हैं। जो टॉपर्स अपने आप को बहुत कराते थे ना, वो भी टॉपर्स लोग भी इस बार 35 से 40 नंबर के बीच में आके लटक गए हैं, ठीक है ना। तो जो इतने लटके हैं, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, कट ऑफ आएगी, लेकिन 30 से नीचे 30 नीचे नहीं आएगी, लेकिन 30 से ऊपर भी हमको लगता है कि नहीं जाएगी। 30, 32, 35 के रेंज में ही कट ऑफ रहने वाली है, और हमको लगता है कि 30 के रेंज में ही रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जिन लोगों के भी 30 से ऊपर नंबर है, हर हाल में अपनी तैयारी शुरू कर दे, ठीक है ना। और जो गर्ल्स हैं, फीमेल की बात कर दूं, अगर जो फीमेल है, फीमेल की जो कट ऑफ है कम से कम 29 नंबर,
29 नंबर है, 28 से 29 नंबर इनके लिया जाए, 28 ले लिया जाए, बल्कि 28 से अगर 29 नंबर अगर आपके आ रहे हैं फीमेल्स में, तो लेखपाल की कट ऑफ में आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो। ठीक है, लेखपाल कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो। लोग बता रहे हैं, कुछ लोग मैं देखा था 40 बता रहे कि 40 नंबर जाएगी, 40 नंबर जाएगी, 41 जाएगी। भैया इतनी बिल्कुल नहीं जाएगी, कहाँ से जाएगी, बच्चे ही नहीं है भाई, इतने नंबर बहुत कम लोगों के आए हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। जो गर्ल्स है, गर्ल्स में मैं बता रहा हूँ कम से कम 29-30 जिसके हैं, 29 से 30 नंबर जिनके हैं वो परफेक्ट है, मतलब इतनी ही कट ऑफ आने वाली है। और जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो लोग लेखपाल की तैयारी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें, और बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट होने जा रहे हैं पीईटी में। ठीक है, लेखपाल वैकेंसी आएगी और इसको 1 महीने बाद शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, इसलिए टाइम ज़्यादा मिलेगी नहीं, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। जिनके भी 29 से 30 नंबर आ रहे हैं, 29 से 30 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, वो लोग गर्ल्स में तैयार हो जाएं। और एससी कट ऑफ देखी जाए, एससी की मैं बता रहा हूँ, जो एससी कट ऑफ जाएगी वह एससी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। लगभग देखा जाए तो इनकी भी 28 से 29 जाएगी। एससी जो बॉयज़ हैं 28 से 29 नंबर जाएगी, कट ऑफ इनकी जाएगी 28 से 29 नंबर जाएगी। और जो गर्ल्स हैं उनकी जो कट ऑफ जाएगी वह 27 से 29 जाएगी, 27-28 नंबर, 27-28 नंबर, थोड़ा सा कम होगी 1 नंबर। इतने नंबर जिनके भी गर्ल्स में आ रहे हैं एससी में, वो लोग तैयार हो जाएं लेखपाल वैकेंसी के लिए। ठीक है, और जब बात कर ली जाए या एसटी की बात किया जाए, तो एसटी लोग, एसटी जिनके भी बता रहा हूँ कि एसटी में लगभग 26 नंबर आ रहे हों, 26 क्वेश्चन, 26 नंबर सही हो रहे हों, 26 नंबर ये हो, 26 प्लस जिसके हो, या 27 नंबर हों, इसी बीच में जिनके हों वो शुरू कर दे। यानी मैं अगर कह दूं एक बार कि 25 नंबर, 25 प्लस अगर हैं एसटी में, तो आप लोग जो एलिजिबल हैं, उसी तरह ओएच, पीएच और अन्य हैंडीकैप्ड जो मेरे भाई हैं, ठीक है, उनके लिए, उन लोगों की अगर बात करें हम, तो उन लोगों की जो कट ऑफ जाएगी वह अभी लगभग 24 से 25 नंबर, 24 से 25 नंबर ही लगभग इनके भी कट ऑफ रहेगी। ठीक है ना, या हो सकता है कि संख्या बहुत कम हो जाए, इनकी संख्या अगर बहुत कम हो जाए दोस्तों, तो 20 प्लस भी बुला सकता है, 20 प्लस भी जिनके हैं वो लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, जितने लोग दिव्यांग लोग हैं, इतने लोग अगर जिनके 20 प्लस नंबर आ रहे हैं वो लोग परफेक्ट हैं। लेखपाल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, लोअर पीसीएस मत समझिएगा, लेखपाल की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कुछ लोग लोअर पीसीएस मान लेंगे, लोअर पीसीएस में कट ऑफ कम जा रही है, बहुत खुश मत हो जाइएगा। ये पूरा जो मेरा प्रोडिक्शन जा रहा है वो अभी लेखपाल वैकेंसी को लेकर जा रहा है। लेखपाल वैकेंसी जो 2025 में आने वाली है, जस्ट आने जा रही है आप लोगों के सामने, 1 महीने के अंदर अंदर जो वैकेंसी आने जा रही है वो मैं कट ऑफ उसकी बता रहा हूँ, प्रोडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए आप लोग, अब आते हैं हम लोग लोअर पीसीएस पे। लोअर पीसीएस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी भी प्रोडिक्शन करते हैं हम लोग हैं। तो जो इसकी लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है दोस्तों, पहले वैकेंसी जान जाओ कितनी वैकेंसी लोअर पीसीएस में है। तो लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है दोस्तों, वह लगभग देखा जाए तो 1900 से लेकर 2000 वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में है लोअर पीसीएस की। लगभग 2000 अगर कह दें, लगभग 2000 वैकेंसी इस समय लोअर पीसीएस की है। ठीक है, लगभग 2000 है, बल्कि 2000 प्लस ही हो जाएगी, बढ़ के कम नहीं होने वाली है, ये समझ लीजिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे पद हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वह 2018 में आई है। कब आई है? 2018 में आई है दोस्तों। इसके बाद अब तक वैकेंसी नहीं आई है लोअर पीसीएस की। यानी 2019, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 6 साल बीत गए। सोचो 6 साल बाद यह वैकेंसी आई जा रही है। बहुत ही प्रतीक्षित वैकेंसी है, बहुत ही प्रतीक्षित दोस्तों। हर किसी को, जो लड़के बेचारे पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, चूँकि पीसीएस सीटें कम आती हैं, उसमें जल्दी मतलब चांस मिलता नहीं है, तो वो सारे लोग जो पीसीएस के लोग हैं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसीएस की स्पेशल तौर पे, और जो लेखपाल के भरेंगे, ये लोग काफ़ी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी की। और ये वैकेंसी अब अपने अंतिम चरण में चल रही है दोस्तों, अंतिम चरण में चल रही है। मैं कहूँ एक बात, जो लेखपाल आ रही है, लेखपाल और लोअर पीसीएस में लगभग 2-3 दिन का अंतर रहेगा, 4 दिन का, या हो सकता है कि दोनों का विज्ञापन एक साथ आ जाए। लेखपाल और लोअर पीसीएस दोनों का विज्ञापन हो सकता है कि साथ ही साथ दे दे, या फिर पहले लेखपाल आए, उसके 3-4 दिन बाद ही, मतलब 3-4 दिन बाद ही देखा जाए तो लोअर आ जाएगी। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले अगर लेखपाल आ रही है वैकेंसी, तो ये मान चलिए कि लगभग 15 फरवरी से पहले ही लोअर पीसीएस आ जाएगी। 15 फरवरी से पहले ही लोअर पीसीएस आप लोगों के सामने होगी। ठीक है,
इतना जल्दी आने जा रही है लोअर पीसीएस, बहुत ही जल्दी आने जा रही है। लगभग जो सीटें हैं बता दिया मैंने कि 2000 तक सीटें इसमें हैं, 2000 प्लस सीटें हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या होगी इसकी। इसकी जो कट ऑफ है, जो बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग उसी के आसपास जाने वाली कट ऑफ है। तो देखिए कट ऑफ क्या होगी लोअर पीसीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें। अगर कट ऑफ देखा जाए तो पहले मेल की तैयारी, पहले मेल की कर लेते हैं, इसके बाद फिर फीमेल की करूँगा कट ऑफ डिसीजन। तो जो कट ऑफ होगी जनरल की जो कट ऑफ होने जा रही है लोअर पीसीएस के लिए, तो जो लोग जनरल में हैं वो लोग के अगर 40 मार्क्स आ रहे हैं, कितनी मार्क्स 40, अगर 40 प्लस हैं उन लोगों के तो वो लोग तैयारी शुरू कर दें। 40 से नीचे नहीं आने वाला नंबर है, 40 के नीचे नहीं आएगा, हाँ 41 42 ही रहेगा, इससे ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है, इस बार जिनके भी 40 नंबर या उससे अधिक नंबर हैं वो लोग पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं लोअर पीसीएस के। ठीक है, 40 नंबर या उससे ऊपर जितने लोग भी हैं वो लोग लोअर पीसीएस के लिए तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उन लोग शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। ठीक है, 2000 के बदले कम से कम तो ये जो क्वालिफाई कराएगा, जो हमको लगता है कि 30 दूना के 60, 40 दूना के 80, लगभग 1 लाख बच्चों को जो है क्या करेगा, ये शॉर्ट लिस्ट करेगा। 1 लाख बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला है। ठीक है, और 1 लाख बच्चे शॉर्ट लिस्ट होने का मतलब है कि कम से कम नंबर जो आएंगे वह 40 प्लस पे आएंगे, 40 प्लस पे नंबर आ जाएंगे। इससे मतलब कि ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी और उससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, 1-2 नंबर का इधर उधर रहेगा, बस 1-2 नंबर का आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाला है। इसलिए जो है या तो इसे 1 नंबर प्लस जाएगा या तो 1 नंबर माइनस जाएगा, मतलब 40 प्लस माइनस 1 कर देते हैं। 40 प्लस माइनस 1 अगर कर देते हैं, प्लस माइनस 1, बस इसी के अराउंड घूमेगी कट ऑफ। जो शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ होगी इसी के अराउंड घूमेगी। जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो लोग तैयार रहें। ठीक है, और ओबीसी की देखा जाए, ओबीसी की देखा जाए तो इनके भी बस वही नंबर, सेम नंबर, कोई अंतर नहीं होगा, 1 नंबर का अंतर नहीं होने वाला है। 40 प्लस माइनस 1, जिनके भी 40 प्लस माइनस 1 ओबीसी में है वो लोग तैयार हो जाएं, पूरी तरह तैयार रहें, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, इतने नंबर ही आएंगे। और ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस के भी अगर मैं कह दूं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इतनी ही जाएगी 40 प्लस माइनस 1, मतलब जितनी जनरल जाएगी उतना ही ओबीसी जाएगी और उतना ही ईडब्ल्यूएस जाने वाली है 40 प्लस माइनस 1। जिनके भी नंबर हैं वो लोग लोअर पीसीएस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, क्योंकि वो लोग शॉर्ट लिस्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं कैटेगरी निकालते हैं एससी। हाँ, एससी में देख लेते हैं एससी की जो कट ऑफ होगी वह कितनी होगी दोस्तों। तो एससी कट ऑफ ज़्यादा बहुत नीचे नहीं जाने वाली है, बहुत नीचे नहीं जाएगी, ये लगभग 37 नंबर, 37 से 37 प्लस माइनस 1 यहाँ भी कर देते हैं, 37 38, मतलब 37 प्लस माइनस 1 ये कट ऑफ जा रही है एससी की। ठीक है, 37 प्लस माइनस 1 कट ऑफ जा रही है, एससी कट ऑफ जा रही है। ठीक, इससे आगे नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा पीछे जाने की उम्मीद नहीं है, या हो सकता है कि पीछे अगर थोड़ा घस के भी तो 1 नंबर पीछे कर रहा हूँ, 36 से 39 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, एससी कट ऑफ इतनी ही रहेगी इस बार। ठीक, 36 टू 38 यही रहने वाली कट ऑफ है, जो शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ इतनी रहेगी। और एसटी की बात की जाए, एसटी की जो कट ऑफ होगी दोस्तों वह 32 प्लस माइनस 1, 32 प्लस माइनस 1 जाएगी, इतना कट ऑफ रहेगी लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, अब आते हैं फीमेल्स के लिए, देखते हैं कितनी जाती है हमारी बहनें, कितनी नंबर लाएंगी तो इतना इनका हो जाएगा। देखते हैं FIMAL फीमेल। ठीक है, फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों वह अगर बात कर लें हम जनरल कैटेगरी की फीमेल जो हैं, इन लोगों की जो कट ऑफ जाएगी वह जा सकती है 38 टू 39, 38 टू 39, ज़्यादा नंबर नहीं पीछे होगा बॉय से, मतलब एक नंबर 2 नंबर पीछे, 2 नंबर पीछे जाएगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाने वाली कट ऑफ है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी। ठीक है ना, तो इतनी ही जाएगी, लगभग 38 से 39 दोस्तों, 38 से अगर 39 के बीच में अगर आप लोग हैं, अगर आप लोग 37 भी हैं, मतलब 38 अगर कह दूँ, 38 प्लस माइनस 1 कर दें यहाँ पे, प्लस माइनस 1, यानी 37 से 39 के बीच में अगर जो लोग भी हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो लोग उसके लिए तैयार हो जाएं पूरी तरह से, क्योंकि वो शॉर्ट लिस्ट हो रही हैं लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो रही हैं,
अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि लोअर पीसीएस वैकेंसी अगले ही महीने फरवरी में ही हम लोगों के बीच में होगी, ठीक है। और टाइम बहुत कम मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्दी से एग्जाम उसका भी कराएगा। उसका भी एग्जाम जुलाई से पहले ही होने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है, जुलाई से पहले ही, क्योंकि आयोग फ्री हो चुका है। अब आयोग बहुत तेजी से अपनी वैकेंसियों में पुरानी वैकेंसी लगभग क्लियर कर चुका है, इसलिए नई वैकेंसी में बहुत तेजी से वो लग जाएगा। और एक तेज तर्रार जो अभी आए हैं अध्यक्ष जी, वो बहुत तेज नौकरी कराने की बात कर रहे हैं, एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, इसलिए अपनी व्यवस्था बहुत तेज से बना रहे हैं। वहाँ पे अब सदस्य भी आ चुके हैं, इसलिए वैकेंसी में तेजी आने वाली है, बहुत तेज कराई जाएगी। यानी हो सकता है कि जुलाई से पहले ही ये एग्जाम करा लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारी हो गई लेखपाल और ये अच्छा बचा है इसमें। और एससी, जहाँ तक एससी, ये देखो जो ये 38 थी कटाफ, ये 38 कटाफ जो है 38 +-1 कटाफ जो थी गर्ल्स की, यह जो है जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तीनों की लगभग यही बराबर में है, तीनों लोगों के लगभग यही बराबर में है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि ये बराबर जाती है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। बॉयज जिनका कटाफ जाएगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों सेम जाता है। उसी तरह गर्ल्स में भी ऐसा है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों सेम जाता है, कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जो एससी गर्ल्स हैं, एससी गर्ल्स की जो कटाफ जाएगी वह बिल्कुल जितनी नंबर गया था 37 बताया था बॉयज की, तो उससे अगर कम कर लें, यानी 34, जिनके भी 34+ हैं, ठीक है ना, +-1, वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग क्वालिफाई हो रही हैं। और उसी तरह एसटी की बात कर लें, तो एसटी की बात कर लें तो इन लोगों की 30+ +-1 की बात है, इतनी ही नंबर आएंगे तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। और OHPH में हमें लगता है कि 0+ बुला लिया जाएगा, जिनके भी 20+ अगर हैं तो वो लोग तैयार रहें, ठीक है, वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे लोअर पीसीएस के लिए। तो लोअर पीसीएस का कटाफ इतनी जाएगा जितना मेरा प्रेडिक्शन था लगभग। मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोग जानकारी लेने के बाद बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी उसे आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। कमेंट की हर कमेंट के जवाब मैं देने का प्रयास करता हूँ, और आप लोगों का हर कमेंट का प्रयास करूँगा, मतलब देने का। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी बातें होंगी, आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे, जो भी मन में डाउट होंगे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसका जवाब दूंगा मैं। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग जरूरत पड़ेगी कि कुछ क्लियर करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, फिर उस पर मैं पूरी जानकारी लेने के बाद आयोग से और अन्य तरह से जानकारी लेने के बाद फिर मैं आप लोगों के समक्ष जो है उस वीडियो के बीच में लाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर बताइएगा हमको। और देखिए, आप पेट की बात करता हूँ, पेट 2025 कब तक आने वाली है, ठीक है, पेट 2025 कब तक आने वाली है और उसका एग्जाम कब तक होगा, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। पेट 2025 एग्जाम, पेट 2025 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पेट 2025 है दोस्तों, इसका सुनने में आ रहा है कि इसका फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, इसका फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि जो पेट 2023 है, पेट 2023 जो है, ठीक है, 2023 है, इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने अनुमोदन कर दी, सरकार से अनुमोदन किया गया है। आयोग ने सरकार को भेज दिया है कि इसकी वैलिडिटी जो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इसकी वैलिडिटी बढ़ रही है, इसीलिए लेखपाल और लोअर पीसीएस वैकेंसी देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। लेखाकार की वैकेंसी भी आ सकती है इसमें है। और इसके बाद तुरंत जो है इसी के बीच में, मतलब मई से पहले, मई तक जो है, मई अगर कह दूं कि मई 2025 मई तक जो है एग्जाम करा लिया जाएगा, किसका, पेट का, पेट 2025 का। इसका मतलब जो पेट 2025 है, इसके फार्म जो है फरवरी में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, फरवरी में 2025 पेट आ रही है दोस्तों, फरवरी में 2025 पेट की जो फॉर्म है वह आप लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द कराई जाएगी। और इसका एग्ज़ाम जो है, पेट फॉर्म आने के बाद इसका जो एग्ज़ाम है वह फरवरी में आएगा, मार्च तक रहेगी, अप्रैल मई में हर हाल में उसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। मई में पेट का एग्ज़ाम हर हाल में करा लिया जाएगा, इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं, एकदम टाइम है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट महीने ही पेट के जो फॉर्म आने वाले हैं, फरवरी में पेट फॉर्म आ रहा है। और उसके जो एग्ज़ाम है वह पेट फॉर्म अगर आएगा तो कम से कम 20 दिन की डेट दी जाएगी, 20 से 25 दिन की डेट रहेगी, यानी कि पूरे फरवरी फॉर्म भरे जाएंगे। या हो सकता है कि मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, बस 15 मई मान चलो, 15 मई से पहले जो पेट के एग्ज़ाम है वो करा लिए जाएंगे। और इससे
बहुत सारी वैकेंसी आने की उम्मीद है। जब लोग जानते हैं कि जो पेट का एग्जाम होता है पूरे साल वैकेंसी उससे आती है, जो भी ऊपर वैकेंसी आती है वो सारे के सारे जो वैकेंसी है वो पेट के थ्रू आती है। इसलिए जो है पेट बहुत ही जरूरी है। लड़के डिमांड कर रहे हैं कि जो लोअर की वैकेंसी है, जो लोअर की वैकेंसी आ रही है उसको पेट से बाहर किया जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, पेट से बाहर करने की बात चल रही है। मैं भी समर्थन करता हूँ कि अगर पेट हटा दिया जाए लोअर पीसीएस के लिए तो अच्छी बात होगी, और हटाने विचार चल तो रहा है अभी तक, लेकिन क्लियर अभी नहीं हो पाया है। हो सकता है कि पेट से बाहर करके ही इसको दे दिया जाए, लेकिन जहाँ तक लग रहा है आयोग की जो मंशा है वह पेट के थ्रू देने की है, ठीक है। लेकिन लोगों का दबाव है कि पेट से बाहर किया जाए। इसलिए आप लोग क्या चाहते हैं, इस पर हैं क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट में बताइएगा हमें। फिर मैं वैसे ही बनाऊँगा आप लोगों को वीडियो, बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है। सपोर्ट करूँगा मैं पूरी तरह से, जैसे भी आप लोगों को सुविधा हो, ठीक। और देखिए जो पेट का एग्ज़ाम बता दिया मैं आप लोगों को कि पेट का जो फार्म है वह फरवरी में आप लोगों के बीच में आ रहा है, फरवरी में आ रहा है। और जल्द ही फरवरी के बाद मार्च अप्रैल के बाद मई, 15 मई से पहले इसके एग्ज़ाम भी कराए जा रहे हैं। 15 मई से पहले इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट पे। जूनियर असिस्टेंट का फार्म जो है दोस्तों, जूनियर जो 2000 जूनियर में 2703 वैकेंसी जो भी आई हुई है, इसके फार्म दोस्तों चल रहे हैं इस समय, इसके फार्म चल रहे हैं। और बहुत जल्द ही इसकी जो लास्ट डेट है वह शायद 22 जनवरी है। 22 जनवरी ये फार्म इसकी डेट चल रही है। जिन लोगों ने अभी तक फार्म फिल नहीं किया है, जूनियर असिस्टेंट का बहुत ही ज़बरदस्त जॉब होती है, एकदम बिल्कुल ऑफिस की जॉब होती है। अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट बनते हैं, इसमें टाइपिंग मांगता है दोस्तों, टाइपिंग बस थोड़ा सीखना पड़ता है, लेकिन जॉब जो होती है नंबर 1 की रॉयल जॉब होती है, ठीक है। कहीं दौड़ना धूपना नहीं पड़ता है, एक ऑफिस में बैठना होता है और अपना काम करना होता है, तो बहुत अच्छी जॉब है। और जो है इसके फार्म जो अभी चल रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, 2703 वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी कम नहीं होती है। तो बहुत जल्द ही इसके मतलब डेट जो है वह अभी 22 जनवरी है, और इसके एग्ज़ाम जो कराए जाएंगे दोस्तों, इसके एग्ज़ाम की डेट अभी जो जूनियर 2024 की है, 5500 वैकेंसी कितनी है, 5500 वैकेंसी जूनियर स्टूडेंट की है। उसके जो फार्म अभी मेंस फार्म है वो भी आने वाले हैं, बहुत जल्द ही उसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो जून तक जो है 5500 वाले के एग्ज़ाम करा ले जाएंगे जूनियर स्टूडेंट के। जूनियर स्टूडेंट जो है 2024 के 5500 वैकेंसी के एग्ज़ाम जून तक कराने जाने की उम्मीद लग रही है। और जून तक अगर 5500 को हो जाते हैं तो मान चलिए कि जुलाई में जो है, जुलाई तक इसका जो है जूनियर स्टूडेंट 2024 का जो ये वाला है फार्म, यानी 2703 वैकेंसी वाला, इसके भी एग्ज़ाम जुलाई में करा लिए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि वीपीओ का जो फार्म आया था उसके कट ऑफ कब आ रही है और कब उसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट के बारे में कुछ और खबरें इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर मुझे मालूम चल जाती है एग्जैक्ट खबरें तो ये बताऊंगा। भ्रमित करने वाली खबर बताता नहीं मैं, जब तक मैं जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता हूँ मैं कोई जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आप लोगों की जानकारी जाए वो जानकारी एक्यूरेट बिल्कुल हो, जानकारी एक्यूरेट हो, अच्छी हो, आप लोगों के बीच कोई कन्फ्यूजन न रहे। इसलिए जो है थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। और जल्द ही मैं आप लोगों के बीच में जो आप लोग कमेंट करेंगे, जिस जो कोई क्वेरी होगी उसको आप लोग ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा भी। और ठीक वैसे ही वीडियो जैसा आप लोग चाहते हैं, जो जानकारी आप लोग चाहते हैं वैसी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप लोग करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे थोड़ा उत्साह मिलता है, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, आपके भाई अगर वीडियो बना रहा है तो आप लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए, उसमें रिक्वेस्ट करने की बात नहीं होती है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों जो भी हो आप लोग हो, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जैसा आप सोचिएगा, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई करते रहिए, भगवान करे कि आप लोगों को जो है 2025 में सबको नौकरी मिले और सबका जीवन सुखमय हो जाए, खुशीपूर्वक बीते। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा। आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ जो वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।